यार वैसे 1.5 साल हो गया तुझे घर छोड़वे, कभी बाप की याद नहीं आई तुझे? नहीं आई भाई। हमारा घर तो मैं पहले भी था, कौन सा घर रहता था। अम्मा के फौत होने के बाद और भी हो गया। अब जब से हॉस्टल रह रहा हूँ और सुकून हो गया है, आजाद माहौल। आजाद माहौल? 2 महीने से हॉस्टल का रेंट नहीं दिया तूने, शेख सलीम ने निकाल बाहर करना है तुझे। मिल जाएगा भाई उसे रेंट, कोई जॉब शॉब बढ़ाता हूँ छोटी मोटी। वाह भाई समीर, मुबारक हो। तेरे अब्बे की तो पेंशन लग गई 70,000 रुपये महाना। 70,000? तुझे किसने बोला है ये? भाई कल शाम तेरे अब्बा आए थे मेरे अब्बा के पास, बता रहे थे कि पेंशन का कोई अकाउंट खुलवाना है, तो उसमें नॉमिनेशन में मेरे अब्बा का नाम लिखवाना चाह रहे थे। दोस्त है ना उनके, तो और किसी पे यकीन नहीं है उन्हें। देख बेटा, तू है यकीन उन्हें दूसरों पे है। ये हाल है तेरा। तो चुप कर यार, तू फोकस करने दे। फिर क्या कहा तेरे अब्बा ने, गए बैंक? नहीं यार, वो नहीं जा सके, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद अगले हफ्ते तक जाएं। मैंने सोचा तुझे बता दूं और मुबारकबाद भी दे दूं। बेहतरीन काम किया तूने बता के मेरे भाई, खैर मुबारक। इसे कहते हैं खीर अपने घर में बने और खाएं दूसरे। पेंशन तेरे अब्बा की लगी है और अकाउंट की नॉमिनेशन किसी गैर की। तेरी सोच है, मैं ऐसा होने दूंगा क्या? पेंशन मेरे अब्बा की लगी और खाएं दूसरे। तो फिर अब क्या करेगा तू? अब्बा से तो खत्म है तेरी। अब वक्त है माफी तलाफी का। अब्बा, मुझे बड़ी याद आ रही है आपकी। अब्बा। अबे क्या चीज है ये? मतलब के लिए अब्बा की याद आ गई इसको। समीर, मुझे माफ कर दे अब्बा। आप सोच भी नहीं सकते 1.5 साल मेरा कितना अजियत वाला गुजरा है आपके बगैर। कहीं तो पाँव पकड़ूं आपके। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। एहसास नहीं, सबक मिल गया अब्बा। बेटा कुछ भी नहीं है, बाप के बगैर एक एक मिनट तड़पाऊं मैं आपके लिए। बस शर्मिंदगी से वापस आ नहीं पाया और इतना वक्त गुजर गया। मुझे लगा बाप को भूल गया होगा तू। नहीं अब्बा, मैं आपका खून हूँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा अंदर आ जा, अब सारी बातें बाहर ही करेगा क्या? आ जा। हेलो। सुना भाई, तूने तो पता ही नहीं किया कल से। सुनाना तो तूने है भाई। अब्बा माना ही या नहीं? मानता कैसे ना, जब बच्चे माँ बाप के सामने हाथ जोड़ ले या उनके पाँव में पड़ जाएं, तो माँ बाप का दिल पिघल ही जाता है। अब उन्हें क्या पता अपने मुफाद के लिए किया है मैंने। बाप को तो बख्श दे। खैर मालिक आया था, रेंट का पूछ रहा था, क्या कहूँ उसे? उसे क्या शाम तक दे जाऊंगा आके। आज ही अब्बा से पैसे लिए, 2-3 हजार रुपए मिले हैं, कहानी करके और भी ले लूंगा। बाकी उम्मीद है इसी हफ्ते में नॉमिनेशन भी करवा लूंगा अब्बा के बैंक अकाउंट की। ठीक हो गया भाई, मैं कह देता हूँ, मजे कर। बेटे नाश्ता लेट किया है तूने, 12 बजे। बस अब्बा, वो हॉस्टल में रह रह के आदत लेट की बन गई है ना, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि जल्दी किया करूं आपके साथ ही। हाँ बेटे ठीक है। अच्छा वो 1-2 दिन तक बैंक चलेंगे, कुछ काम है वहाँ। काम? कैसा काम अब्बा, खैरियत? हाँ वो अकाउंट का है, जरा तभी बताऊंगा। तू अपना आईडी कार्ड याद से उठा ली। अभी मैं जरा काम जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। वाह भाई, ये हुई ना बात, मजे ही मजे। अरे अंकल, ये मिठाई की क्या जरूरत थी? बेटा तुमने मेरा साथ दिया समीर को घर वापस लाने में, अब मैं मिठाई भी ना लाता क्या? जज़ाकल्लाह अंकल, मुझे उम्मीद है वो कहीं नहीं जाएगा जब तक आपकी जिंदगी है। हाँ अब तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाप की पेंशन जो लग गई है और खाने वाला कोई और है नहीं। आया तो लालच में है, मगर घर तो वापस आ गया। अब मेरा बुढ़ापा अकेले तो नहीं गुजरेगा। जी ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर पेंशन और पैसों का लालच ना होता तो मेरा नहीं ख्याल वो कभी वापस आता। तल्ख तो है, मगर यही हकीकत है कि रिश्तों की अहमियत नहीं, अहमियत तो सिर्फ पैसे की है। पैसे में वो ताकत है जो इंसान की सोच और लहजा बदल देता है, मगर फितरत नहीं बदल सकता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। जो औलाद सिर्फ अपने मतलब के लिए वालिदैन से बना के रखती है या उनके सामने अच्छे होने का ड्रामा करती है, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकती। अरे वालिदैन के लिए ड्रामा छोड़ के हकीकत में तो दिल से मुखलिस होकर देखो, अल्लाह इतना अता करेगा जितना सोच भी नहीं सकोगे।